बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज 10 न्यूज़ पेपर मुखातब हूँ। आज का मौजू है अल्लाह के वलियों की शान। नशस्त नंबर 4। नशस्त नंबर 4 में नाज़रीन ये बात करेंगे हज़रत बुल्ले शाह सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके उर्स मुबारक तकरीबन 50 साल पहले की ये बात है। एक माई साहबा वो आपके उस मुबारक पे पकौड़े लगाती थी, अपना जरिया माश अपना रोज़गार का वो इंतज़ाम करती थी। जैसे आपने देखा होगा मेले के ऊपर वो कुछ लोग खिलौने लगाते बैठे होते हैं, सामने दुकानें लगाई होती हैं, उन्होंने जैसे कहते हैं ठिया कह लें, कुछ लोग कतलमा नगा रहा है, कोई जलेबियाँ नगा रहा है, कोई क्या नगा रहा है, अपना जो भी जरिया माश वो कर रहा है वो इस्तेमाल करने के लिए वो अपना काम करने के लिए मेले को वो जाते हैं। ऐसे ही माई साहबा भी पकौड़े निकालने वाली माई साहबा वो जो थी वो पकौड़े निकालने के लिए अपना सामान था उनका 200 रुपये का, वो सामान लेके वो तैयार शार ठिया लगा के वो अभी पट्टी तैयार करने लगी हैं, जलाने लगी हैं। तो इतनी बेसन वगैरह तैयार कर लिया उन्होंने, सिर्फ पकौड़े निकालने के लिए सामान सारा मटेरियल तैयार हो गया था। तो वो क्या हुआ कि जिस वक्त ये मटेरियल तैयार हुआ है उसके बाद पट्टी जलाने ही लगी हैं तो ऊपर से इतनी तेज बारिश और इतनी तेज हवा, आंधी नुमा हवा आई है, तेज आंधी आई है, तो वो माई का सामान जो भीग गया और माई जो थी वो बड़ी अजरूदा होकर साइड पे होकर बैठ गई और बड़ी परेशान सर ऐसे करके बैठ गई और सोच रही है कि मेरा 200 रुपये का ये सामान था। तो मैंने तो ये सोचा था कि और उसके ऊपर इतने लोग मैंने कि मेरा इतना मुझे पैसे में प्रॉफिट होगी, जो भी नाज़रीन जो काम करता है वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है ना, कोशिश कर उसकी नीयत तो ये मुझे प्रॉफिट मिले, मुझे इतने पैसे बचेंगे इतना मैंने। और फिर 200 रुपया तकरीबन आज से 50 साल पहले तकरीबन कितना रकम होती होगी। तो वो ना माई साहबान जो माई थी ना अम्मा जी, और अम्मा जी ने क्या किया पर सोची पड़ गई। कुछ देर गुजरी है, कोई टाइम कुछ गुजरा है कि हल्की बारिश होगी, हल्की हल्की बूंदाबांदी होना शुरू हो गई। तो लकड़ियां माई साहबा की गीली होंगी, जो पट्टी में जलानी थी वो भी गीली। अब क्या देख रही है कि एक गाहक आ गया उनके पास। गाहक ये आ गया ये पकोड़े जो पकोड़े अम्मा जी मुझे पकोड़े निकाल के दें। और माई साहबा ने उनको कहा, ऐसे देखा ऐसे करके सबस करड़ को उन्होंने रुमाल बांधा हो। उन्होंने कहा बेटा क्या कहते हैं कि मैं आप मुझे कह रहे हैं कि पकोड़े निकाल के दो, देखो सामान मेरा इतना मेरा ज़ाया हो गया, इतना बच गया है और जो है ना लकड़ी भी गिली, आग भी नहीं जलनी। उन्होंने कहा अम्मा जी जो सामान जितना बच गया उतने सामान में से पकोड़े तो निकाल के देना आप, तो अल्लाह करेगा आग जल जाएगी इंशाल्लाह, कोशिश करें आप। माई साहबा ने अपने कामते हुए हाथों से, यानी कि इतनी परेशानी और उतनी दिल में दिल बराशा हुई तो उनके माई साहबा बहुत परेशान हो। चलो माई साहबा ने ये सोचा ना, चलो जो जितनी आमदन आपके पकोड़े दे के कुछ जो मिलता है वो तो ले लूँ ना मैं। वो ना आग जलाई, आग जल गई। ये सब आग जल रही है, अम्मा जी का उसका ध्यान नहीं आया कि भाई आग गीली लकड़ों में कैसे जल गई, मगर नहीं इतना इतना परेशानी में इतना थी, सबका ध्यान ही नहीं गया, आग जल गई। जलने के बाद कढ़ाई रखी है, कढ़ाई रखने के बाद पकोड़े निकालना शुरू हुई हैं। पकोड़े निकालती निकालती क्या देख रही हल्की बूंदाबांदी पड़ रही थी, उन्होंने ऊपर अपना ना जो था वो चादर थी कोई वो ऊपर दे दी, कपड़ा दे दिया उसके ऊपर पकोड़ों, ताकि पकोड़े गीले भी ना हो। उसने कहा माई ने कहा कितने का निकालने का, मई हम निकाल जितने निकलते हम निकालते हैं पकोड़े, मैं बता दूंगा इतने मुझे चाहिए। वो जी अम्मा जी निकालती निकालती जिस वक्त निकाल रही हैं, तो जिस वक्त पकौड़े पकौड़े निकाल रही हैं तो माई ने ऊपर ऐसे ऐसे करके देखा ना, ऐसे करके, तो वो जो पकौड़ों का जिन्होंने सवाल किया था पकौड़े मुझे चाहिए, जो गाहक बन के आए थे वो नहीं है। माई साहबा जो है ना वो रोना शुरू हो गई। वो कह रही है कि मेरा जितना सामान बचा था वो भी सामान, पहला सामान तो वो भीग गया, ज़ाया हो गया, रुड़ गया कुछ सामान, यानी कितना, तो अब आंधी से भी कुछ, तो अब जितना कुछ बचा था वो भी मैंने निकालने, कस्टमर बन गाहक बन के मेरे पास आया था बंदा, वो भी क्या कहते हैं कि वो भी गया, वो भी नहीं है, तो अब मैं ही पकौड़ों क्या करूँ, तो बूंदाबांदी और तो वो कपड़ा ऊपर ही है। माई ने अम्मा जी ने कपड़ा उठा के नहीं देखा, कपड़ा पकौड़ों के ऊपर ही है। तो उस वक्त क्या रोती 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 ना दिल में बर्दाश्त होकर उसने माई ने कहा पकौड़ों को देख लूं। पकौड़ों को देखा तो वो क्या कि सोने की डलियां जेवरात। माई साहबा ने ऐसे आंख साफ किए, आंसू में कि कहीं आंसुओं के अंदर मुझे कोई और चीज पकौड़ों की जगह पे या सोना वगैरह तो नजर नहीं ना कि कहीं आना शुरू हो गया, इंसान है ना, ज्यादा नहीं पता चलता। वो ना फिर आंखें साफ करके फिर माई साहबा ने दोबारा देखा, वो क्या देखा कि फिर देखती हैं माई साहबा वो फिर वहां पे वही सोना और सोने की डलियां पकौड़ों की जगह के ऊपर। वो माई साहबा ने उसी कपड़े के अंदर लपेटा है, लपेट के अपने खामद के पास गई हैं, के खामद को साथ तक बताया, ये देखो ये माजरा साथ लेके ही खामद को
उन्होंने कहा चला मैं तेरे साथ चलता हूँ कि क्या माजरा क्या है, उस जगह पर जाकर पंठिए पर जाकर देखते हैं। वो माई साहबा और उनका खामद साथ आ रहे हैं, तो क्या देख रही हैं कि वो एक उधर वो एक दुकान वाला जिसे कहते हैं ठिये वाला, उसने बहुत उसका इंतजाम किया हुआ था, उसका क्या कहते हैं कि वो बारिश से बचने के लिए इतने उसने ऐसा कोई तरपाल ऐसी कोई लगाई हुई थी। उधर जाके खड़ी होकर देखती, कहती है कि तस्वीर लगी हुई है, हजरत बुल्ले शाह सरकार उनकी तस्वीर लगी हुई है सामने। तो वो कहती है कि उसके कहती बेटा तस्वीर किनकी लगी हुई है। उन्होंने कहा अम्मा जी तो पता नहीं है, हजरत बुल्ले शाह सरकार उन्होंने तस्वर दी, हजरत बुल्ले शाह उन्होंने तस्वीर है। माई साहबा ने जिस समय हजरत बुल्ले शाह सरकार की तस्वीर को देखा, आप सारा मामला समझ गई। आपने फरमाया हजरत बुल्ले शाह ही मेरे पास पकौड़े लेने के लिए आए थे, मैं उनके उर्स के ऊपर आई थी पर ठिया लगाने के लिए, ठिया ये लगाने के लिए थी कि मेरे पकोड़े बेचती थी। तो हजरत बुल्ले शाह सरकार उन्होंने मुझे भांप लिया, देख लिया। देखे कि अल्लाह के वलियों की शान वो नहीं, अल्लाह के वली जिंदा है। हजरत बुल्ले शाह सरकार ये ज्यादा, मैं पहले की बात नहीं बता रहा, पहले की बात वो भी होती है, सच्ची बात है। अब की बात मैं 50 साल पहले की बात बता रहा हूं, सिर्फ ये तकरीबन 50 साल पहले की बात है। ये माई साहबा जो 50 साल पहले की बात है, रूनमा ये जो वाक्या जो करमात हजरत बुल्ले शाह सरकार से पर्दा करने के बाद भी आपने करमात दिखाई, अल्लाह ने उनके 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 जरिए दिखाई। इसलिए कहते हैं वली अल्लाह, अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे नहीं मरते, वो जिंदा है, उनको मरा हुआ ना कहो, वो जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। देखें कि माई साहबा माई जी अम्मा जी के पास हजरत बुल्ले शाह सरकार आए। उन्होंने कहा अम्मा जी क्यों परेशान होंगे, आपको फोत हो तकरीबन 250 साल, तकरीबन फोत नहीं पर्दा किए हुए, जाहरी यानी कि जिस्म की आप कह सकते हैं पर्दा किए हुए आपको तकरीबन 250 साल हो गए हजरत बुल्ले शाह बुजुर्गों को। आपके पर्दा करने के 200 साल बाद, तकरीबन आज से 50 साल पहले पर्दा करने के 200 साल भी बाद आप माई अम्मा जी के पास आते हैं और कहते हैं अम्मा जी क्यों परेशान है। उन्होंने कहा पुत्र मेरा बारिश से सामान उड़ गया। उन्होंने कहा बाबा अम्मा जी मुझे पकोड़े निकाल दें, जैसा सामान बचा उतने सामान के मुझे पकोड़े निकाल दें। मतलब क्या, अल्लाह के वली मजार की हद तक नहीं, मजार से बाहर भी जहां चाहें वो जाते आते हैं। ये बात नाजरीन, अल्लाह के वली, अल्लाह जिंदा है, अल्लाह के वलियों की शान मैं बयान करता हूं। पार्ट नंबर 4